आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत की जिंदगी की बेशुमार कहानियां लेकर हम हाजिर हुए हैं वो कोई और नहीं बल्कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का सफलतम निर्देशक है। एक ऐसा निर्देशक पिछले 24 सालों में जिसकी एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई। उसके जीवन से जुड़ी कुछ बेहद रोचक दास्तान आपको रोमांच और सिहरन से भर देंगे। आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि बाहुबली और आरआरआर फेम डायरेक्टर एसएस राजामौली हैं। जी हां, राजामौली इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अकेले ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी आज तक एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई। राजामौली की फिल्मों में एक्शन और इमोशन का बेजोड़ कॉकटेल देखने को मिलता है। फिल्मों में इनोवेशन के तो ये अजीम फनकार हैं ही। राजामौली का एक और बेजोड़ शाहकार जल्द ही पर्दे पर उतरने वाला है। उन्होंने अपनी 2 ब्लॉकबस्टर फिल्मों बाहुबली 1 और बाहुबली 2 को क्लब करके बाहुबली द एपिक तैयार किया है, जो निश्चित रूप से भारतीय सिनेमा के लिए एक नया प्रयोग है। कल्पना में हकीकत के रंग भरकर उसे पर्दे पर उतार देना फिल्मकारों का अनोखा हुनर होता है। लेकिन जो फैंटेसी फिल्मकारों की कल्पना तक में न समा पाए, उसे सिल्वर स्क्रीन पर सजीव कर दर्शकों को अद्भुत रोमांच से भर देने वाले अजीम फनकार का नाम है एसएस राजामौली। जाने माने निर्देशक श्री एसएस राजामौली, ये आपका 4था राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। जहां दूसरे निर्माता निर्देशकों की कल्पना की उड़ान थक कर रुक जाती है, उस मकाम से एसएस राजामौली अपना पंख फैलाना शुरू करते हैं। और अब तो उनका एक और अजीम शाहकार पहले पर्दे के गौरवशाली इतिहास में स्वर्णिम पन्ना जोड़ने जा रहा है। 31 अक्टूबर को दुनिया भर के सिल्वर स्क्रीन को हिट करने वाली है बाहुबली द एपिक। आपको बता दें कि बाहुबली द एपिक राजामौली की 2 ब्लॉकबस्टर फिल्मों बाहुबली द बिगिनिंग और बाहुबली द कंक्लूजन का री-एडिटेड और रीमास्टर्ड प्रेजेंटेशन है। 2 ब्लॉकबस्टर फिल्मों की पूरी महागाथा को एक ही फिल्म में पिरो देने का अनोखा विचार राजामौली जैसे किसी युगांधर इंसान के दिमाग में ही आ सकता था। देश और दुनिया का शायद ही ऐसा कोई सिने प्रेमी होगा जिसने थिएटर में जाकर बाहुबली के अद्भुत रोमांच का लुत्फ ना उठाया हो। लेकिन फिर भी जो तब किसी वजह से चूक गया हो, वो 3 घंटे 44 मिनट में दोनों बाहुबली फिल्म के रोमांच का एक साथ भरपूर लुत्फ उठा सकता है। इस बात से किसे इनकार हो सकता है कि भारतीय सिनेमा में राजामौली का अपना अलग ही मकाम है, क्योंकि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के ये अकेले ऐसे निर्देशक हैं जिनकी कोई भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई। 2001 में इनके डायरेक्शन में बनी पहली फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 से लेकर साल 2012 में आई कल्ट मूवी आरआरआर तक राजामौली ने अब तक कुल 12 फिल्में बनाई हैं। और कमाल देखिए कि इनकी सारी फिल्में सुपर हिट रहीं। बाहुबली 2 और आरआरआर तो भारतीय सिनेमा की ऑल टाइम मोस्ट सक्सेसफुल फिल्मों में शुमार हैं। दरअसल राजामौली भारत के वाहिद ऐसे निर्देशक हैं जो अपनी फिल्मों में फैंटेसी और एक्शन के साथ इमोशंस का बेजोड़ कॉकटेल परोसते हैं। यही वजह है कि बच्चे और युवा से लेकर बुजुर्ग तक थिएटर्स में खींचे चले आते हैं। For me, I am a filmmaker who gives all kinds of rasas, navarasas, right? In a storytelling, there are navarasas where you have where we take the audience through journey of every emotion, one emotion after another, one emotion after another. So in a simple words, I could say it's like a full thali, where you have
everything from the starters to the dessert. So that's the kind of films that I make. That's the kind of film Bahubali is. That's the same kind of film RRR is. आपको बता दें कि राजामौली जिन 9 रसों की बात कर रहे हैं वो हमारे भावनात्मक जीवन का आधार हैं। ये 9 रस हैं श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत। यही 9 रस अनादिकाल से ही दुनिया भर की साहित्यिक रचनाओं की आत्मा होते हैं। इन 9 रसों का समावेश एक ही रचना में कर लेना कतई आसान नहीं है। जिन साहित्यिक कृतियों में इन 9 रसों का सम्यक समावेश है वो कालजयी हो चुकी हैं। पर पहले पर्दे पर 9 रसों को सजीव कर देने का अभूतपूर्व प्रयोग इसी महान निर्देशक ने किया है। इसीलिए राजामौली की ख्याति भारतीय सिने प्रेमियों और सिनेमा फ्रेटर्निटी की हदों से निकलकर पूरी दुनिया में फैल चुकी है। दुनिया भर के सिने प्रेमी तो राजामौली के फिल्मों को देखकर चमत्कृत होते ही हैं। हॉलीवुड की नामवर हस्तियां भी पर्दे पर इनका अनोखा फन देखकर विस्मित हो जाती हैं। द टर्मिनेटर, एलियंस, टाइटैनिक और अवतार जैसी फिनोमिनल और कल्ट इंटरनेशनल फिल्मों के निर्देशक जेम्स फ्रांसिस कैमरून तो राजामौली की फिल्में देखकर इतने प्रभावित हुए कि साल 2023 में क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड के मौके पर खुद उनसे मुलाकात की और तहे दिल से उनकी तारीफ की। जेम्स फ्रांसिस कैमरून जैसा कालजयी निर्माता निर्देशक किसी निर्देशक की तारीफ करते करते भावुक हो जाए तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि उस काबिले तारीफ निर्देशक में कितनी गहराई है। भारतीय निर्माता निर्देशक तो इस महान विभूति के आगे सजदे में आ जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी 1 दर्जन फिल्मों की बारीकियों और खूबियों को मथने से जो मक्खन निकलता है उससे ज्यादा तो राजामौली की एक फिल्म से निकल आता है। कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम और कल हो न हो जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के निर्माता निर्देशक करण जौहर तो बेलौस कहते हैं कि राजामौली जैसा महान निर्देशक इस देश में दूसरा नहीं है। And I have to begin by actually saying that we are eternally grateful to you, Rajamouli sir, for just being who you are. Not just being the biggest filmmaker of Indian cinema, but also being the filmmaker with the largest heart. भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में शायद ही ऐसी कोई बड़ी शख्सियत होगी जो राजामौली की अनूठी प्रतिभा से प्रभावित न हो। दूसरे निर्माता निर्देशकों को फिल्म साइन करने के लिए चक्कर लगवाने वाले सिल्वर स्क्रीन के बड़े बड़े स्टार्स राजामौली के फिल्म के स्टार कास्ट में शामिल होने के लिए बेकरार रहते हैं। आलम यह है कि राजामौली अपनी फिल्म में जिस हीरो या हीरोइन को कास्ट करते हैं वो अपने भाग्य पर इतराने लगता है। I want to myself, sir, thank you for taking me as your heroine in RRR. I can finally say that I have gotten the chance to be Rajamouli sir's heroine. जूनियर एनटीआर आज साउथ के बड़े स्टार्स में शुमार हैं। राजामौली के निर्देशन में बनी पहली फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 में जूनियर एनटीआर लीड रोल में थे। संयोग से जूनियर एनटीआर की ये दूसरी फिल्म थी और ये फिल्म सुपर हिट रही। स्टूडेंट नंबर 1 साल 2001 में रिलीज हुई थी। उसके बाद राजामौली ने जूनियर एनटीआर को लेकर 3 और फिल्में बनाई। साल 2003 में सिम्हाद्री, साल 2007 में यमडोंगा और साल 2022 में RRR। राजामौली की अनूठी मौलिक प्रतिभा के तड़के की वजह से चारों फिल्में जबरदस्त कामयाब रहीं और RRR ने तो जूनियर एनटीआर को विश्व विख्यात कर दिया।
यही वजह है कि जूनियर एनटीआर अपने स्टारडम का श्रेय राजामौली को देने में जरा भी संकोच नहीं करते। It's been a nice 20-year journey with him. He directed my second film and his first film. It's 20 years as his stardom as a director has multiplied 1,000 folds. But his hunger has also grown to a different level now, because he's hungry to pounce his stories onto the audience. But his urge as a filmmaker, his want, his thirst as a filmmaker, his hard work, his dedication as a filmmaker has always remained. आपको बता दें कि एस.एस. राजामौली मुख्य रूप से तेलुगु भाषा में ही अपनी फिल्में बनाते हैं, लेकिन फिल्म का सब्जेक्ट, इमेजिनेशन, एक्शन, पिक्चराइजेशन और सिनेमाटोग्राफी इतनी एग्जॉटिक, इतनी इनोवेटिव होती है कि उसकी धमक पूरी दुनिया में सुनी जाती है। एस.एस. राजामौली की कल्ट फिल्म RRR में काम कर चुके बॉलीवुड के बिंदास स्टार अजय देवगन तो बेलौस बेलाग ये स्वीकार कर लेते हैं कि राजामौली की वजह से भारतीय फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रतिष्ठा मिली है। जब हमारी फिल्में, इंडस्ट्री की फिल्में चलती है, हमें बहुत अच्छा लगता है और बहुत फायदा इंडस्ट्री को होता है। सेम तरीके से आई थिंक राजमौली हैज टेकन द फिल्म इंटरनेशनली, और आज अगर हम पेपर में स्टेटमेंट्स देख रहे हैं जेम्स कैमरॉन और ये सब जो इस फिल्मों के बाद, तो हमारी इंडस्ट्री एक रिकग्नाइज की जा रही है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। एंड इट्स वी फील प्राउड, सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग एंड आई एम जस्ट कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस के जितने नॉमिनेशन मिले और जितने अवार्ड वो जीते, आई थिंक बहुत ही अच्छा होगा हमारे। इसमें कोई संदेह नहीं कि राजामौली जैसा फिल्मकार एक युग में एक ही अवतरित होता है। भारतीय फिल्म उद्योग के ये शायद अकेले ऐसे निर्देशक हैं जिनके जीवन सफर पर एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन चुकी है। अनुपमा चोपड़ा के निर्देशन में बनी मॉडर्न मास्टर्स एस.एस. राजामौली नाम की ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। बहरहाल खुद पर फिल्म बनने के बाद भी राजामौली के निर्देशन का स्वर्णिम सफर बदस्तूर जारी है। तेलुगु का ये सिनेमाई मसीहा अब साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू के साथ SSMB 29 पर काम कर रहा है, जो भारतीय फिल्म इतिहास की सबसे बड़े बजट वाली फिल्म होगी। शुरुआती अनुमान के मुताबिक SSMB 29 1000 करोड़ से लेकर 1200 करोड़ तक के बजट वाली फिल्म हो सकती है। जब निर्देशक राजामौली जैसा मसीहा हो तो निर्माता निवेश की चिंता छोड़कर रिटर्न का चिंतन करते हैं। महान या महामानव कोई यूं ही नहीं बन जाता, जरूर उसके अंदर विलक्षण गुण होते हैं। राजामौली के जीवन में अगर आप गहराई से उतरेंगे तो पता चलेगा कि उनके जीवन में कुछ ऐसी अलौकिक घटनाएं हुई जो आम आदमी की जिंदगी में अमूमन नहीं होती। एक तो उनके जन्म की कहानी ही अद्भुत अलौकिक है। दूसरे, फिल्मों में आने से पहले जब ये महज 15-16 साल के ही थे तो इनके पिता ने इन्हें एक ऐसा काम दिया कि दूसरा होता तो सीधे हाथ खड़े कर देता, पर राजामौली अंजाम की परवाह किए बगैर न सिर्फ मिशन पर निकल गए बल्कि कामयाब होकर वापस लौटे। दुनिया में रहकर दुनिया के चलन से अलग लीक खींचने वाले महामानवों के जीवन सफर पर गहन शोध करेंगे तो उनके जीवन से जुड़ी कम से कम 2 विलक्षण घटनाएं आपको जरूर जानने को मिलेंगी। इनमें से एक विलक्षण घटना तो अमूमन लौकिक दुनिया से जुड़ी मिलेगी, लेकिन दूसरी पारलौकिक दुनिया के अस्तित्व की सरगोशी करती सुनाई पड़ेगी। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के ऑल टाइम ग्रेटेस्ट और सबसे महंगे डायरेक्टर एस.एस. राजामौली की जिंदगी से जुड़ी यूं तो कई विलक्षण घटनाएं हैं, लेकिन एक लौकिक और एक पारलौकिक घटना की दास्तान सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सच होते हुए भी उन दिव्य घटनाओं पर यकीन करना आसान नहीं होगा। तो सुनिए एस.एस. राजामौली से जुड़ी वो अलौकिक घटना जो तब की है जब वो अभी इस दुनिया में आए भी नहीं थे। राजामौली के पिता के.वी. विजेंद्र प्रसाद और मां राजा नंदिनी भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। साल 1973 की गर्मियों में जब राजामौली गर्भ में थे तो उनकी मां राजा नंदिनी आंध्र प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध श्री शैलम मंदिर में महादेव का आशीर्वाद लेने पहुंची थीं। श्री शैलम में ही रात्रि विश्राम के दौरान राजा नंदिनी ने एक अद्भुत स्वप्न देखा।
सपने में आया एक दिव्य अलौकिक साधु अपनी गोद से उनकी गोद में एक दैदीप्यमान बालक सौंप रहा है। सपना इतना जीवंत था कि नींद टूटने के बाद उसका एक एक दृश्य उनकी आंखों में हकीकत बनकर तैर रहा था। भगवान शिव के दिव्य दरबार में दिखे स्वप्न का कुछ ही महीनों बाद तब साक्षात्कार हुआ जब 10 अक्टूबर 1973 को उनकी गोद में एक बालक की किलकारी गूंजी। राजा नंदिनी को सहसा श्री शैलम में देखे स्वप्न की याद सजीव हो गई और उनके पूरे शरीर में सात्विक सिहरन होने लगी। माँ को समझते देर नहीं लगी कि गोद में जिस बच्चे की किलकारी गूंज रही है वो भगवान शिव का ही वरदान है। इसीलिए बच्चे का नाम रख दिया श्री शैला श्री राजामौली। एसएस राजामौली के जीवन से जुड़ी दूसरी विलक्षण घटना तब की है जब वो किशोरावस्था से निकलकर जवानी की दहलीज पर दस्तक दे रहे थे। तब राजामौली अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ चेन्नई में रहते थे। एक दिन अचानक उनके पिता केवी विजेंद्र प्रसाद ने अपने 15-16 साल के बेटे को 600-700 रुपए दिए और आदेश दिया कि तुम्हें इलाहाबाद स्थित संगम से 50 गैलन पवित्र गंगा जल लेकर आना है। So when I was 15-16 years old, maybe 17, my family is a very religious family. They do a lot of pujas and religious rituals. My father one day called me. He gave me 600 or 700 rupees and said, go to Allahabad and where the Ganga meets Jamuna, the Triveni Sangama, and get holy water of Ganga. Get 50 barrels of Ganga water from Allahabad to Chennai. We were living in Chennai then. सोचिए कि आज क्या कोई पिता अपने 16 साल के बच्चे को चेन्नई से प्रयागराज गंगा जल लाने के लिए भेज सकता है, और कहीं किसी पिता ने ऐसा आदेश दे भी दिया तो क्या 16 साल का कोई बच्चा इस आदेश का पालन कर सकता है? वो भी 1-2 गैलन नहीं, पूरे 50 गैलन। लेकिन राजामौली पिता के इस आदेश का पालन करने के लिए सहर्ष तैयार हो गए। रिजर्वेशन कराकर घर से निकल भी गए और ट्रेन में जाकर बैठ गए। इलाहाबाद से चेन्नई ट्रेन से 50 गैलन पवित्र जल लेकर आना एक बच्चे के लिए लगभग नामुमकिन था, लेकिन जिसके पास हौसला होता है उसे कोई ना कोई सहाय मिल ही जाता है। इत्तेफाक देखिए कि जिस कंपार्टमेंट में बैठकर राजामौली इलाहाबाद जा रहे थे उसी कंपार्टमेंट में एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा था, जिसने पूरी कहानी सुनी तो पूछ बैठा कि आखिर तुम्हारे पिता ने ऐसा आदेश क्यों दिया। So I said, क्यों? I said, my family is a religious family. My brother is doing some kind of religious ritual. My father told me, so I am going. हाँ बेटा, तू गंगा माँ जी को लेने के लिए जा रहे हो? Yes. I said, yes sir. Okay, fine. How do you plan to get it? I said, I don't know. Do you know anyone in Allahabad? I said, I don't know. So how are you going to get it? I said, I don't know. My father said, I am going. So he took a pen and paper. He wrote a letter to his son who lives in Allahabad. He said, go there, give this letter to my son. He will help you. भरोसे वाले को भगवान किसी न किसी रूप में मिल ही जाते हैं। इलाहाबाद उतरने के बाद राजामौली सीधे बुजुर्ग के बेटे के घर पहुंचे, जिसने पिता की लिखी चिट्ठी पढ़ने के बाद उनकी पूरी मदद की, यहाँ तक कि उनके लिए 50 गैलन की भी व्यवस्था की। गैलन लेकर राजामौली नाव से संगम पहुंचे और पूरे 50 गैलन पवित्र जल लेने के बाद जैसे तैसे उसे लेकर स्टेशन पहुंचे। पर स्टेशन पहुंचने के बाद पेंच फंस गया। उनके पास अब सिर्फ 20 रुपए बचे थे और उधर रेलवे के अधिकारियों ने 50 गैलन पानी लेकर यात्री ट्रेन में बैठने से उन्हें रोक दिया। पर नियत ठीक हो और हौसले बुलंद हो तो ईश्वर किसी न किसी रूप में मदद के लिए पहुंच ही जाता है। At the time I had just finished all my money. 500-600 rupees was gone. I just had 20 rupees, I think. The porter said, okay, you need that money to go back to eat something. You get in, we will put the barrels in the goods wagon. So they put it, I came back, and finally we did it. I brought the water to Ganga Jal to my home. But the point is, I never knew anyone. I don't know who the gentleman was. The son in Allahabad gave me food, gave me shelter. The blow past industry man gave me this thing. The auto man helped with the barrels. The railway porters helped me put the water into the train. What I realized subconsciously at that time I didn't realize, but what I realize now is that if you are sincere in your effort, if you are relentless in your pursuit,
in this country, in this beautiful country, you will find people who will help you. 1989 में चेन्नई से इलाहाबाद जाकर 50 गैलन गंगाजल अपने घर तक लाने का असंभव कार्य सिद्ध करने वाले राजामौली उसके बाद अपने जीवन में कभी फ्लॉप नहीं हुए। साल 2001 से फिल्मों का निर्देशन शुरू किया और गजब का इत्तेफाक ये रहा कि आज तक उनकी कोई भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई। काबिले गौर है कि इनके पिता केवी विजेंद्र प्रसाद ने अपने भाई के साथ मिलकर उस जमाने में 2 फिल्में बनाई थी। दुर्भाग्य से एक फिल्म प्रीव्यू थिएटर से डिस्ट्रीब्यूटर्स तक का सफर तय नहीं कर पाई और दूसरी रिलीज भी हुई तो बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई। नुकसान इतना बड़ा था कि पिता के लिए परिवार का पेट पालना मुश्किल हो गया। उस तरह का दुर्दिन देखने वाले राजामौली आज भारत के सबसे महंगे डायरेक्टर हैं और एक फिल्म के लिए 200 करोड़ रुपए लेते हैं। तो बंदे में है दम में आज आपने एसएस राजामौली के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।